नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन बैंक जो है टीम झज्जर के द्वारा एजुकेशन टीम झज्जर के द्वारा तैयार किया गया है। तो उस क्वेश्चन बैंक की हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास MCQs हैं, छोटे क्वेश्चन हैं जो हमारे फाइनल पेपर का 50% हिस्सा होता है। 50% जो है हमारा पेपर का जो पोर्शन है वो MCQs यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो पिछले साल के बोर्ड के एग्जाम में आए हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका एक कलेक्शन तैयार किया है, तो उनको हम समझेंगे ताकि फाइनल में हम अच्छा रिजल्ट्स लेके आ सकें। तो पहला क्वेश्चन है, दोनों मीडियम में हम बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम साथ साथ है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताना, उसका फॉर्मूला जो हमने लर्न किया था जिसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। तो बी पार्ट को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। अगला है ए भुजा वाले किसी घन का विकर्ण क्या होगा, यानी कि हमने डायगोनल निकालना है किसका, क्यूब का। क्यूब का जो डायगोनल होता है वो हमारा, इसको समझ सकते हैं a² + a² + a² का रूट। तो ये 3 टाइम्स ऑफ a² का रूट होता है और a² का रूट जो है वो a होता है और यहाँ पे √3 है, तो a√3 जो है हमारा इसका, तो यहाँ पे इसका जो है a√3 जो है इसका आंसर होगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे, तो √3 × a यानी कि a पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। फॉर्मूला है, फॉर्मूले अगर हमने याद किए हैं तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल जो है ये तो फॉर्मूले हैं। कुछ सम में हमारी कैलकुलेशन होगी तो वो भी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और निकाल लेंगे, उनको सोल्व कर लेंगे। अगला है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया जिसको हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, फॉर्मूला है πrl, सिंपल। तो πrl जो है ए पार्ट है इसका, उसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, घनाभ का विकर्ण हमने निकालना है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल जो होता है वो होता है L² + B² + H² और सारे का रूट। तो L² B जो है L² B² और H² यानी कि D पार्ट। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा जो है ताकि समझ में आए, कोई समस्या ना रहे किसी को। द वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक, एक ईंट का आयतन हमने निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ब्रिक जो हमारे क्यूबॉइड की शेप में होती है, घनाभ की शेप में होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो तीनों की गुना करनी है, कुछ नहीं है, सिंपल सी गुना कर दीजिए। 10 × 8 × 5, 8 × 40, 40 × 10, 400, 400। 3 बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, 400 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि बी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक घन का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 2197 मिलीमीटर क्यूब है। तो उसकी ब्रेड्थ क्या होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला अगर देखें ये होता है a³ 2197 है, यानी कि 3 संख्याओं की गुना करें उस संख्या की उसी से और फिर उसकी उसी से, तो वो 2197 है। यानी कि इसके टुकड़े करने और 3-3 के पेयर हमने बनाने हैं। तो हम देखें अगर आंसर में, तो 13 × 13 × 13, अगर 13 को मैं 13 से गुना करूँ 169 आएगा, 169 को फिर 13 से करूँ तो यही आएगा 2197। तो इसका मतलब इसकी भुजा जो है वो 13 होगी। अब किस में है ये, मिलीमीटर में है, तो भुजा होगी 13 मिलीमीटर। तो 13 mm जो है हमारा डी पार्ट है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स whose edges are 3, 4 and 5, 3 क्यूब हैं और उनको पिघला के और एक जो है हमारा नया क्यूब बनाया गया है, उसकी भुजा बताइए। तो 3 क्यूब जो हमको पिघलाया जाएगा तो उनका जो आयतन है वो हमारा प्रेस हो जाएगा। तो इसका आयतन निकाल दीजिए, 3 का क्यूब
प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये जो है नए क्यूब का आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो ये हो गया 3 गुना 3 गुना 3 27, 4 गुना 4 गुना 4 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो ये इसको जोड़ेंगे 7 और 4 11 और 5 16, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 1 और 1 2 216, 216 नए क्यूब का आयतन है। अब उसकी भुजा इसने पूछी है, तो उसकी भुजा क्या होगी, 216 के हम फैक्टर्स अगर करें तो 216 के होंगे 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि 6। किस में था ये अगर इसकी बात करें सेंटीमीटर में, तो नए जो उसकी भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ऑफ साइड 5 and 7 रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइंट टुगेदर। दो क्यूब को इकट्ठा किया गया है जिनकी साइड 5 और 7 है। देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इन दोनों को अगर साथ रखें तो क्यूबॉइड बनेगा ही नहीं। क्यूबॉइड बनने के लिए तो हमारा जो है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई ऊंचाई जो है वो हमारी दोनों की, एक की 5 है मान लिया, 5 का मतलब ये है कि उसकी तीनों चीजें 5 हैं, ये इस तरह का बक्सा है, और एक दूसरा बक्सा है उसकी तीनों भुजाएं 7 हैं, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, इनको साथ रखेंगे क्यूबॉइड नहीं बनेगा। मीन्स क्वेश्चन की फ्रेमिंग में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं स्किप, छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 5 7 and 10। कहता है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, उसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम निकालना है, तो गुना करनी है तीनों की, 5 7 35, 35 गुना 10, 35 की और 10 की गुना 350, तो 350 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में था, 350 मीटर क्यूब जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 4 एंड हाइट 14। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई आर एच, 2 गुना पाई की जगह 22/7, रेडियस इसने बताई है 4 और हाइट जो है वो बताई है इसने 14, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 गुना 4 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 22, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो डी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, एक बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर रेडियस त्रिज्या 3 गुना 3 और ऊंचाई दी हुई है 14, कैंसिल कर लीजिए, 7 2 जा, ये हो गया 22 गुना 3 3 9 9 दूनी 18, 18 की और 22 की गुना, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, 396 जो है यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, आंसर यही आएगा। या फिर ये हो सकता है कि इनकी साइड कुछ अलग हो, अगर ये साइड है तो यही हमारा 396 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 एंड हाइट 10। 8 रेडियस है, तो ये बेलन का आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई पिछले सम की तरह से सेम, पाई की जगह, अब आंसर को देखते हैं, पाई ही दिया हुआ है, पाई की जगह पाई, रेडियस का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 8 है, 8 गुना 8 और ऊंचाई की जगह जो है वो 10 है, तो गुना 10, 8 हो 8 64 गुना 10, ये होगा 640 पाई। 640 पाई जो है वो इसका सी पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द सेलेंट हाइट ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। एक कोन को बोलते हैं शंकु, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होती है
वो हमारी होती है, ये तो रेडियस और ये हाइट, और ये तिरछी लाइन है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये रेडियस और ये हाइट, इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ होता है L। तो इन दोनों में जो है 5 और 12 है, तो ये हमारा होगा 5 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और 169 का रूट निकालेंगे तो वो आएगा 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर जो है इसका ए पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस 7 है, हाइट 14 है, वॉल्यूम निकालना है इसमें भी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए यही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो कर दीजिए गुना, पाई की जगह 22/7, और रेडियस इसने बताई है 7 गुना 7, और हाइट इसने बताई है 14। तो ये 7 से 7 कैंसल, 22 की और 7 की गुना 154, और इसकी गुना फिर 14 से, ये हमारी गुना होगी। तो 14 चौके 56, 14 पंजे 70, और 5 75, क्योंकि जो है 14 चौके 56 6 आया था, 5 असल के, 14 पंजे 70 और 5 75 असल के साथ, 14 और 7 21, तो 2156 सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो है इसका डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। इफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ होलो राइट सर्कुलर, हमारे पास एक होलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस और अंदर की रेडियस और बाहर की रेडियस दी हुई है r और r। तो उसका आयतन, जो उसमें धातु लगी हुई है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन होगा r² - r² और गुना में पाई h। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, रिजल्ट है, वो हमने याद रखना है। अगला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ रेडियस r एंड सेलेंट हाइट विल बी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताना है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल जो है हमारा बी पार्ट है, तो 17वें का आंसर होगा बी पार्ट। 18वां क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज दिस, हाइट इज दिस, देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, उसका आयतन क्या होगा। तो ये हमारा बात किया इसने सिलेंडर के आयतन की, यानी कि बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं। रेडियस जो है वो है 21.2.1 गुना 2.1, और ऊंचाई है वो है 5। इनकी गुना करनी है, 21 ये हो गया 4.41, और गुना 5 और साथ में पाई, तो ये हो गया 5 5 चौके 20 और 2 22, तो 22.05 जो है वो साथ में पाई, ए पार्ट हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बेस। ये रेडियस है, ये हाइट है, इसका वॉल्यूम हमने बताना है। शंकु की, कोन की बात की है इसने, शंकु का आयतन हमने बताना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुना पाई। आर की जगह हमारे पास 3.5 है, 3.5 गुना 3.5 और गुना h की जगह है 9, तो 9 से ये कैंसिल कर लेंगे 3 पे, तो इनकी गुना करेंगे तो ये आएगा 12.25 और गुना में 3, और 12 3 36, 36.75 पाई। 36.75 पाई जो है वो इसका ए पार्ट है। तो 19वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 क्वेश्चन के बाद 20वां क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि शंकु का हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है भाई पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहाँ पे एल नहीं दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई है और इसकी हाइट दी हुई है, तो पहले एल निकालना पड़ेगा। एल जो है वो होता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। हाइट जो है वो हमारी है 3 और 4, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, जो होगा 9
जमा 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 यानी कि 16, 16 जमा 9 25 और 25 का रूट 5। तो L 5 आया है। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है? R जो है, R की वैल्यू इसने बताई है, रेडियस वो 4 सेंटीमीटर। तो पाई गुना रेडियस 4 और L 5, तो ये हो जाएगा 20, 4 पंजे 20 पाई। तो 20 पाई और साथ में क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, ए वेल इज डायमीटर 2 मीटर एंड डग 14 मीटर डीप। एक कुआं जो है 2 मीटर जिसका डायमीटर है और 14 मीटर जो है गहरा है, वो खोदा गया है। एंड द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट्स विड्थ ऑफ मीटर फॉर्म एंड एम्ब्रेसमेंट ऑफ द हाइट ऑफ एम्ब्रेसमेंट विल बी। उसकी हाइट क्या होगी, वो ऊंचाई हमने निकालनी है। तो यहाँ पे जो है इसकी विड्थ जो है, जो चबूतरा बनाया गया उसकी विड्थ दी ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये हमारा जो है कंप्लीट नहीं है, स्किप कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में अगर देखें, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 216। क्यूब का वॉल्यूम, घन का आयतन 216 है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी। 216 के हम फैक्टर अगर करें तो 216 के फैक्टर बनते हैं 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 216। तो इसकी साइड जो है वो आएगी 6 मीटर। 6 मीटर जो है ए पार्ट, 6 मीटर क्यूब नहीं, साइड जो है मीटर क्यूब में नहीं होगी, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द हाइट ऑफ सर्कुलर कोन हैविंग सरफेस एरिया 528, सैलेंट हाइट इज 21, व्हाट विल बी द रेडियस। यानी कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल ये है, तिर्यक ऊंचाई 21 है। तो इसका फॉर्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस हमने निकालनी है, रेडियस की जगह आर, एल इसने बताया है 21 और बराबर है 528, 7 × 21, आर बराबर हो गया 528 बटे 22 गुना 3, 22 से कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 2 पे 22 दूनी 44, 2 पे गया, बचेंगे 8 और 88 हो गया। तो 22 चौके 88, 24, 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 × 8 24, 8 जो है सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। अगला है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर होता है गोला, गोले का हमने सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सी पार्ट को हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। एक हमने गोले का वॉल्यूम निकालना है और गोले के वॉल्यूम का यानी कि गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है वो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब त्रिज्या हमारी है 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, 3 बार जो है वो आएगी। तो 7 से 21 0.3, 3 से ये हो गया 0.1, तो इनके गुना करें 22 चौके 88 गुना 4.41 गुना 0.1, ये हमारी गुना जो है वो इसका आंसर होगा। तो 3 अंकों से पहले दशमलव आएगी और 88 से गुना होगी। तो 88 से गुना करके और 3 अंकों से पहले अगर दशमलव लगाएंगे तो ये पार्ट हमारा जो है 1 2 और 1 ये 3, हाँ 3 अंकों से पहले दशमलव होगी। तो ये है बी पार्ट, जो इनकी गुना जो है वो यही आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु के गोले का अर्धव्यास, अर्धव्यास जो है जिसको हम बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या जो है रेडियस ऑफ मेटलिक स्फीयर इज 4.2। सरफेस एरिया निकालना है, इसका सरफेस एरिया भाई धातु के गोले का, स्फीयर का, धातु के गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो हमारा है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना 22/7
गुना त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या है 4.2 गुना 4.2, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 6 के 42, तो ये हो गया 88 गुना, इसको 6 से गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, तो 2.52, 88 की और 2.52 की अगर गुना करें हम, 88 से गुना कर लेते हैं इसलिए, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 दूनी 16 और 4 20, तो ये हो जाएगा 6 1 0 2, 6 7 1 2 और 2, और क्योंकि 2 अंकों से पहले यहाँ पे दशमलव है तो 2 अंकों से पहले दशमलव, 221.76 मीटर स्क्वायर, बी पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका आयतन हमने बताना है, रेडियस हमारी सेम है और इसका आयतन हमने निकालना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी का जो है आधा पार्ट जो है हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। तो गोले का आयतन जो है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की जगह 22/7 और रेडियस इसने बताया है 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, कैंसिल करेंगे, 7 6 के 42, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 22 चौके 88 गुना 0.2 गुना 4.2 गुना 4.2, इन सभी की अगर गुना करें हमें तो ये 27वें क्वेश्चन का आंसर होगा, और 27वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी पार्ट इसने दिया है, तो इनकी गुना अगर करें तो ये आएगी 305.46 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी ये क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। थैंक यू।